हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे मीनिंग ऑफ लीवरेज कि लीवरेज का मीनिंग होता क्या है। द वर्ड लीवरेज, जो हमारा लीवरेज मीनिंग है, ये कहाँ से लिया गया है? फिजिक्स से लिया गया है। और उसी वर्ड्स को हम किस में यूज़ करते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स में इसका मीनिंग क्या होता है कि कम कम फोर्स लगा के हम जब क्या करते हैं, ज़्यादा भारी किसी चीज़ को उठाते हो तो उसे क्या बोलते हैं? लिवरेज बोलते हैं। तो उसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है कि जब हम कम पैसे लगा के उससे ज़्यादा रिटर्न करने की क्या करते हैं? एक्सपेक्टेशन करते हैं। क्योंकि पता तो हमें फ्यूचर में ही चलता है कि रिटर्न मिलेगा, कितना ज़्यादा मिलेगा, उसके ऊपर रिस्क एसोसिएट हो जाता है। यानी कि एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, बट हम किस उम्मीद से पैसा लगाते हैं कि इससे हमें क्या मिलेगा, जितना पैसा हम लगा रहे हैं उससे ज़्यादा रिटर्न हमें मिलेगा। तो कुछ इसकी जो डेफिनेशन है, जो इनमें से जो बेस्ट डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पे लिखी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी करेंगे। लिवरेज इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट्स और फंड्स फॉर विच द फर्म पे ए फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड रिटर्न। लीवरेज क्या है? इसमें क्या किया जाता है? एसेट्स को या फंड को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। उसके बदले में हम क्या देते हैं? फिक्स कॉस्ट देते हैं या फिर फिक्स्ड रिटर्न देते हैं। अगर फिक्स कॉस्ट पे करते हैं, जैसे कि हम रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई प्लांट लगा रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। और रेंट हमारे लिए क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ठीक है। या फिर हम डेट ले रहे हैं, पैसा बाहर से मंगवा रहे हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो उसके बदले में हमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो हमारा क्या हो जाएगा? फिक्स्ड रिटर्न हो जाएगा। इट मीन्स अगर कहीं पर भी फिक्स्ड कॉस्ट का अगर जिक्र आता है, यानी कि अगर फिक्स कॉस्ट हमारी कंपनी में है, हमारे जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें हमारी फिक्स कॉस्ट लगी हुई है, तो वहाँ पर लिवरेज एग्जिस्ट करती है। तो सिंपल उसमें वर्ड्स में हमें समझ में आ गया है कि अगर फिक्स कॉस्ट है तो लीवरेज है वो फाइनेंशियल लीवरेज भी हो सकती है और ऑपरेटिंग लीवरेज भी हो सकती है। यहाँ पर हम सिर्फ लीवरेज का मीनिंग समझेंगे। ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज के फॉर्मूले और लीवरेज के इनके टाइप्स को ज़्यादा डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो लीवरेज के टाइप्स कितने होते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। लीवरेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स और फंड्स टू इंक्रीज द रिटर्न टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसमें ये क्या कह रहा है कि लीवरेज हमारी जो फर्म की जो एबिलिटी है क्या यूज़ करने की, फिक्स कॉस्ट यूज़ करने की, या फिर हम क्या कर रहे हैं, डेट वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, तो उनके बदले में हमें फिक्स कॉस्ट रिटर्न करनी पड़ रही है। क्योंकि सब हर एक चीज़ की अपनी कुछ कॉस्ट होती है। तो लीवरेज उसी को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। अब देखो, अब हमारे माइंड में एक बात आएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डेट ले लें, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ फिक्स्ड कॉस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा ले ले तो उससे रिटर्न तो हमें क्या मिल रहा है? ज़्यादा मिल रहा है। बट यहाँ पर एक बात और आ जाती है, रिस्क। जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ लिवरेज होगी उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा। और ये बात भी आप समझ सकते हो, जितना ज़्यादा जिस चीज़ पर रिस्क होता है उसकी रेट ऑफ रिटर्न भी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है। यानी कि जिसकी ज़्यादा लीवरेज होगी उस पर ज़्यादा रिस्क होगा, और रिस्क के साथ ही हमारा प्रॉफिट भी चलता है। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम ज़्यादा रिस्क से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो हम क्या करते हैं? डिग्री ऑफ लीवरेज को ज़्यादा कर देते हैं, उससे हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो फिर एक बात और याद रखने की है, रिस्क है, रिस्क अनसर्टेन होता है। यानी कि ये नहीं पता कि इतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो भी सकता है, या फिर इतना ही ज़्यादा अगर हमें लॉस होगा ना, तो लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज़ प्रोबेबिलिटी पर बेस होती है, तो वो दोनों ही टाइप से हो सकती है। हमें प्रॉफिट भी अर्न करके दे सकती है और हमें इतना ही लॉस में भी क्या कर सकती है? लॉस भी हो सकता है। जैसे कि शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में जिस कंपनीज पर हम ये देखेंगे कि इस कंपनीज में रिस्क तो बहुत ज़्यादा, भाई नई नई आई है, ठीक है, नई नई आई है तो ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देगी, तो क्या है, इसके
अच्छी क्वालिटी देगी तो इसके शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। इस बेस पर हम उस शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, उस कंपनीज के शेयर में, लेकिन होता क्या है वो मार्केट में नहीं चल पाती है और जितने पैसे हमने लगाए थे वो पैसे भी हमें वहाँ से नहीं मिल पा रहे हैं। वो किस वजह से, वो रिस्क की वजह से, ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो भी हमारे क्या है, डूब जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है हायर डिग्री ऑफ लीवरेज की डिग्री ऑफ लीवरेज कितनी रखनी चाहिए, जितनी कंपनी सहन कर सके। यानी कि कंपनी के पास ऐसी इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि जो फिक्स कॉस्ट उसने अपनी पे करनी है, जैसे रेंट है या डेट लिए है, तो जो फिक्स्ड रिटर्न उसको देनी है उतनी तो कम से कम पे करने में वो सक्षम होनी चाहिए। अगर वो सक्षम नहीं है तो उसे अपनी डिग्री ऑफ लीवरेज इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हायर डिग्री ऑफ लीवरेज बेनिफिशियल है या नहीं है, तो इसके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं। अगर हमें कॉस्ट से ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है, कॉस्ट हमारी कम है, कॉस्ट हमारी कम है और रिटर्न हमें ज़्यादा मिल रही है तो बेनिफिशियल है। बट अगर इसका अपोजिट है तो ये हमें क्या कर दे सकती है, लॉस दे सकती है। तो रेट ऑफ रिटर्न देखो ज़्यादा हो गई रेट ऑफ रिटर्न तो बेनिफिशियल है, रेट ऑफ रिटर्न कम है तो क्या है, हार्मफुल है। और दोनों इक्वल हैं, रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो क्या होगी, इनडिफरेंट होगी, नो हार्मफुल नो बेनिफिशियल। यानी कि यहाँ पर हम पैसा लगा भी सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और या नहीं भी लगा सकते, क्योंकि जितनी पैसा लगा रहे हैं उतनी ही क्या है, कॉस्ट है उसकी, जितनी कॉस्ट है उतना ही हमें क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है। तो वहाँ पर हम क्या हो जाते हैं, इनडिफरेंट हो जाते हैं। तो देखो इससे हमें लीवरेज से हमें क्या है, एक रिस्क का भी पता चल रहा है कि हमारा रिस्क कितना बढ़ रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लीवरेज होगी उतना ही ज़्यादा हमें क्या हो रहा है, रिस्क हो रहा है। और ये हमारे डिसीजन लेने में भी क्या होती हैं, हेल्प करती हैं। तो आई होप आपको लीवरेज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एक बार ब्रीफली इसको देख लेते हैं। लीवरेज जो है हमारा फिजिक्स में से लिया गया है और इसका मीनिंग्स वहाँ पर क्या होता है कि कम फोर्स लगा के ज़्यादा वेट को उठाना। तो वो वही बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अप्लाई होती है। इसमें क्या 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 करने की कोशिश की जाती है कि कम पैसे के बदले में ज़्यादा रिटर्न लेना। जो इसकी डेफिनेशन थी जेसी वैन होम की, जो हमने डेफिनेशन ली थी, लीवरेज इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट्स और फंड्स फॉर विच द फर्म पे ए फिक्स कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, यूज़ करना है कि अगर फर्म में फिक्स कॉस्ट या फिक्स्ड रिटर्न एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या है, लीवरेज है। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो वहाँ पर लीवरेज नहीं होगी। इसी कि वैसे तो मेनली 2 टाइप्स भी कहा जाता है, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी कौन सी लीवरेज निकल के आती है, कंबाइंड लीवरेज निकल के आती है। इनको हम डीपली अलग अलग से समझेंगे, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और हम अच्छी तरह से क्लियर आपको नहीं समझा पाएंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ लीवरेज का ही मीनिंग समझते हैं। लीवरेज इज यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ फर्म, फिक्स कॉस्ट एबिलिटी को बताती है कि फर्म ने जो फिक्स कॉस्ट एसेट्स यूज की है या जो फंड यूज किए हैं उनके बदले में हमें उन्हें क्या देना पड़ रहा है, फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ रहा है। अगर उनको बियर कर पाती है, ठीक है, उसी से उनका क्या फाइनेंशियल रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क क्या हो जाता है, उसमें एग्जिस्ट कर जाता है। अगर वो फाइनेंशियल रिस्क या फिर ऑपरेटिंग रिस्क अगर बियर करने में सक्षम होती है, यानी कि उनमें एबिलिटी है इतनी कि वो फिक्स रिटर्न दे सके, तो उन्हें क्या मिलता है, उसके बदले में हायर प्रॉफिट भी मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हायर डिग्री ऑफ लीवरेज है तो हायर रिस्क है, और जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही ज़्यादा हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। ये हमारी शेयर मार्केट या फिर जो हमारी सट्टा मार्केट होती हैं उनमें भी यही बात होती है कि पैसे अगर हम सट्टे में लगाते हैं तो क्या पता कितना रिस्क होता है उसमें, और उसमें बेनिफिट के भी उतने ही क्या होते हैं, चांस होते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट भी हमारा क्या है, एक तरह से सट्टा बाजार ही है, ठीक है। तो ये हमारी
क्या बताती हैं कि जहाँ पर ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पर ही ज़्यादा रिटर्न मिलने के हमें चांस होते हैं, क्योंकि रिस्क की वजह से कई पर्सन्स तो ऐसे हैं वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं। क्योंकि हमें पैसा इन्वेस्ट भी तभी करना चाहिए तब जब हमें ये हो कि अगर हमारा ये पैसा डूब जाए, यानी कि उसके नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों को हमें साथ साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम हमारे बिजनेस में कैसे यूज़ करेंगे उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और जो फॉर्मूले हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको लीवरेज का मीनिंग बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और अब आप लीवरेज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि लीवरेज क्या होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।